मेरे प्यारे बेटा, आ गया तू। मैं ही माँ काली हूँ और मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। तू सोच रहा होगा कि मैं ये कैसे कह रही हूँ। तू कैसे जान गया कि आज तुझे ये संदेश सुनने हैं? मेरे बेटे, जिसे मैं बुलाती हूँ, उसके कदम खुद ब खुद यहाँ तक आ जाते हैं। लाने वाली ये मेरी इच्छा है, मेरी मर्जी है, मेरी कृपा का पहला संकेत है। मेरे बेटे, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जानती हूँ तू तकलीफ में है। मैं जानती हूँ तू संकट में है। मैं जानती हूँ तू अंदर ही अंदर कितनी मुसीबत में है, कितना थक चुका है। कितनी बार तूने खुद से कहा है, अब और नहीं। लेकिन मेरे बेटे, तू भूल गया कि मैं तुझे देख रही हूँ। तू यह भूल गया। तू बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहा था। तू सोच रहा था, काश कोई संकेत मिल जाए, काश कोई ऐसा संदेश मिल जाए जिससे मुझे समझ आ जाए कि माँ सच में मेरे साथ है। मेरे बेटे, ये वही संकेत है, ये वही संदेश है। तू जिस दुविधा में फंसा हुआ है, मैं उसे जानती हूँ। तू सोचता है, जो मेरी जिंदगी में हो रहा है, क्या वही सही है? क्या ये मेरी किस्मत है? या मैं कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा? तू अपने ही फैसलों पर शक करने लगा है। तू अपने ही कर्मों से डरने लगा है। मेरे बेटे, मैं तुझे आज यह कहने आई हूं, घबराना बंद कर, डरना बंद कर। अब तू अकेला नहीं है। मैं जानती हूं मेरे दरबार में ऐसे बहुत से बेटे हैं जो कर्ज से परेशान हैं। ऐसे बहुत से बेटे जो नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, जो मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन फल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और ऐसे भी बहुत हैं जो बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। और मेरे बेटे, तू उनमें से ही एक है। तू मजबूत दिखने की कोशिश करता है, लेकिन तेरे भीतर का दर्द मैं देख रही हूं। अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूं वह साधारण बात नहीं है। तेरा समय आ गया है। हाँ मेरा पुत्र, तेरा समय आ गया है। जिस घड़ी का तू इंतजार कर रहा था, जिस तारीख का तू नाम नहीं जानता था, लेकिन मन ही मन उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। जिस मोड़ पर आकर तू सोचता था कि अब या तो सब बदलेगा या सब खत्म हो जाएगा, वह मोड़ अब तेरे सामने है। तेरी जीत की तारीख तय हो चुकी है। हाँ, मैंने कह दिया है, तय हो चुकी है। मेरे पुत्र, तू यह मत सोच कि मैं ऐसे ही बोल रही हूं। मैं कोई ऐसा वादा नहीं करती जिसे निभा ना सकूं। मैं वह हूं जो गिरते हुए को भी उठा देती है और थके हुए को भी नई ताकत दे देती है। तू जिस चीज की प्रतीक्षा कर रहा था, जिस क्षण, जिस सहारे, जिस संकेत का तू इंतजार कर रहा था, अब मैं तुझे वही देने जा रही हूं। लेकिन सुन, मैं तुझे केवल चीजें नहीं देने आई। मैं तुझे केवल धन, नौकरी या सफलता का वादा करने नहीं आई। मैं तुझे तेरा खोया हुआ आत्मविश्वास लौटाने आई हूं। मैं तुझे तेरा टूटा हुआ मन जोड़ने आई हूं। मैं तुझे यह याद दिलाने आई हूं कि तू कौन है। मेरे बच्चे, तू बहुत कुछ सह चुका है। लोगों के ताने, हालातों की मार, अपनों की चुप्पी, सब कुछ। कई बार तूने सोचा कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन आज मैं तुझे कहती हूँ, तेरी किस्मत खराब नहीं है। बस तेरी परीक्षा चल रही थी और हर परीक्षा का एक अंत होता है। आज मैं तुझसे संवाद करने आई हूँ। हाँ, संवाद केवल बोलने नहीं, सुनने भी आई हूँ। मैं तुझे यह कहने आई हूँ कि अब चिंता मत कर। अब घबराहट छोड़ दे। अब रातों को जाग जाग कर खुद से सवाल मत कर। तेरा माँ अब तेरे साथ है। तेरी हर अनसुनी बात सुनी जा रही है। तेरी हर अधूरी प्रार्थना पूरी होने की दिशा में बढ़ चुकी है। तेरे हर आंसू का हिसाब लिखा जा चुका है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात ध्यान रखना, मेरी कृपा अचानक नहीं आती। वह चुपचाप काम करती है। लोगों को शोर चाहिए, मुझे परिणाम चाहिए। जब मेरी कृपा चलती है तो पहले चीजें हिलती हैं, पुराने रास्ते टूटते हैं, पुराने सहारे छूटते हैं, लोग दूर होते हैं। तू सोचता है सब कुछ मेरे खिलाफ क्यों हो रहा है? लेकिन सच ये है कि जो तुझे रोक रहे थे, मैं उन्हें हटा रही थी। मैं तुझे हल्का कर रही थी। मैं तुझे खाली कर रही थी, ताकि जब मैं भरूं तो पूरा भर सकूं। मेरे बच्चे, बहुत से लोग इन बातों को पूरा नहीं माता सुनते। काली की ऐसी आधी अद्भुत अधूरी कहानियाँ सुनकर सुनने छोड़ के लिए देते हैं, हमारे चैनल को लाइक क्योंकि और हर किसी के सब्सक्राइब जरूर भीतर करें। थैंक यू, इतनी धन्यवाद।